ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आज गंगोत्री यात्रियों का एक दल और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझा तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुली लिए चल रहा था। कुली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक तरह समझ में नहीं आती थी। स्वभाव कभी अक्खड़ और झगड़ालू जैसा था। झाला चट्टी की ओर ऊपरी पठार पर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगली का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कोई चीज दिखाई और अपनी भाषा में कुछ कहा। सब बात तो समझ में नहीं आई, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा, भालू भालू। वह व्यक्ति गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ती थी, पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले कोई जानवर उसे घूमते नजर आए। जिस साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और इसके इशारे की दिशा में काले काले जानवर घूमते दिखे थे, वो बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ ये समझ लिया कि नीचे भालू रीछ घूम रहे हैं। वह पीछे था, पैर दाबकर जल्दी जल्दी आगे लपका कि वह भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ देर में वह हमारे साथ आ गया। होठ सूख रहे थे, भय से कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बताया कि भालू घूम रहे हैं, अब यहाँ जान का खतरा है। डर तो हम सभी गए, पर यह न सूझ पड़ रहा था कि किया क्या जाए। जंगल काफी घना था, डरावना भी। उसमें रीछ के होने की बात असंभव न थी। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ बड़ी चढ़ी बातें परसों ही साथी यात्रियों से सुनी थीं, जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। डर बढ़ रहा था, काले जानवर हमारी ओर आ रहे थे। घने कोहरे के कारण शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, पर रंग के काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने की बात बता ही दी है, अब संदेह की तो बात है ही नहीं। सोचा कुली से ही पूछा जाए कि अब क्या करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा तो कुली ही गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वो जान का खतरा देखकर जरूर कहीं छिप गया है या किसी पेड़ पर चढ़ गया है। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने को बिल्कुल अकेला असहाय पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नजदीक इकट्ठे हो गए। 2-2 ने चारों दिशाओं की ओर मुंह कर लिए। लोहे की कील कड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर चल रहे थे, बंदूकों की भांति सामने तान ली और तय कर लिया कि जिस पर रीछ हमला करे वे उसके मुंह में कील गड़ी लाठी ठूस दे और साथ ही सब लोग उस पर हमला कर दें। कोई भागे नहीं, अंत तक सब साथ रहें, चाहे जिएं चाहे मरें। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिखाई दे रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफी तेज कर दी, दूनी से अधिक। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार कर लेने की ही सबकी इच्छा थी। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह समा रहा था। इस प्रकार 1-1.5 मील का रास्ता पार किया। कोहरा कुछ कम हुआ, 8 बज रहे थे। सूर्य का प्रकाश भी दिखने लगा। घनी वृक्षावली भी पीछे रह गई। भेड़ बकरी चराने वाले भी सामने दिखाई दिए। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे से आ पहुंचा। हम लोगों को घबराया हुआ देखकर वो कारण पूछने लगा। साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालुओं से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने अच्छा धोखा दिया। बजाय उपाय बताने के तुम खुद छिपे रहे। कुली सक पकाया। उसने समझा उन्हें कुछ भ्रम हो गया। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात दोहराई तो वह सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलत फहमी हुई है। उसने कहा, झेला गांव का आलू मशहूर बहुत बड़ा बड़ा पैदा होता है। ऐसी फसल इधर किसी भी गांव में नहीं होती। वही बात मैंने उंगली के इशारे से बताई थी। झाला का आलू कहा था, आपने उसे भालू समझा। वो काले जानवर तो यहाँ की काली गाय हैं,
जो दिन भर इसी तरह चरती फिरती हैं। कोहरे के कारण ही वे आपको रीछ जैसी दिखी। यहाँ भालू कहाँ आते हैं, वे तो ऊपर पाए जाते हैं। आप व्यर्थ ही डरे। मैं तो टट्टी करने के लिए छोटे झरने के पास बैठ गया था। साथ होता तो आपका भ्रम उसी समय दूर कर देता। हम लोग अपनी मूर्खता पर हंसे भी और शर्मिंदा भी हुए। विशेषतया उस साथी को जिसने कुली की बात को गलत तरह समझा, खूब लताड़ा गया। भय मजाक में बदल गया। दिन भर उस बात की चर्चा रही। उस डर के समय जिसने जो जो कहा था और किया था, उसे चर्चा का विषय बनाकर सारे दिन आपस की छीटाकशी चुहलबाजी होती रही। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ परेशान सिद्ध करने में रस लेते रहे। मंजिल आसानी से कट गई और मनोरंजन का अच्छा विषय रहा। भालू की बात जो घंटे भर बिल्कुल सत्य और जीवन मरण की समस्या मालूम पड़ती रही, अंत में एक और भ्रांति मात्र सिद्ध हुई। सोचता हूँ हमारे जीवन में ऐसी अनेक भ्रांतियां घर किए हुए हैं और हम उनके कारण निरंतर डरते रहते हैं, पर अंततः वे मानसिक दुर्बलता मात्र साबित होती हैं। हमारे ठाट बाट, फैशन और घर में कमी आ गई तो लोग हमें गरीब और मामूली समझेंगे। इस डर से अनेकों लोग अपने इतने खर्चे बढ़ाए रहते हैं जिनको पूरा करना कठिन पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, ये बात चरित्र पतन के समय याद आए तो ठीक भी है, पर यदि ये दिखावे में कमी के समय मन में आए तो यही मानना पड़ेगा कि ये डर मात्र है, खर्चीला भी और व्यर्थ भी। सादगी से रहेंगे तो गरीब समझे जाएंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये भ्रम दुर्बल मस्तिष्कों में ही उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोगों को एक छोटी सी नासमझी के कारण भालू का डर हुआ था। अनेकों चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, उत्तेजनाएं, वासनाएं तथा दुर्भावनाएं आए दिन सामने खड़ी रहती हैं। लगता है ये संसार बड़ा दुष्ट और डरावना है। यहाँ की हर वस्तु भालू की तरह डरावनी है। पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का कोहरा फटता है, मानसिक दौर्बल्य घटता है, तो प्रतीत होता है कि जिसे हम भालू समझते थे वो तो पहाड़ी गाय थी। जिन्हें शत्रु मानते हैं वे तो हमारे अपने ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंश मात्र हैं। ईश्वर हमारा प्रिय पात्र है तो उसकी रचना भी मंगलमय होनी चाहिए। उसे जितने विकृत रूप में हम चित्रित करते हैं उतना ही उससे डर लगता है। ये अशुद्ध चित्रण हमारी मानसिक भ्रांति है, वैसी ही जैसे कि कुली के शब्द आलू को भालू समझकर उत्पन्न कर ली गई थी। आज रास्ते में रोते पहाड़ मिले। उनके पत्थर नरम थे। ऊपर किसी सोते का पानी रुका पड़ा था। पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिली। नरम पत्थर उसे चूसने लगे। वो चूसा हुआ पानी जाता कहाँ? नीचे की ओर वो पहाड़ को गीले किए हुआ था। जहाँ जगह थी वहाँ वह गीलापन धीरे धीरे इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में टपक रहा था। इन टपकती बूंदों को लोग अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदें कहते हैं। जहां तहां से मिट्टी उड़कर इस गीलेपन से चिपक जाती है, उसमें हरियाली के जीवाणु भी आ जाते हैं। इस चिपकी हुई मिट्टी पर एक हरी मुलायम काई जैसी उगाती है। काई को पहाड़ में कीचड़ कहते हैं। जब वो रोता है तो आंखें दुखती हैं। रोते हुए पहाड़ आज हम लोगों ने देखे। उनके आंसू भी कहीं से पोंछे। कीचड़ को टटोल कर देखा। पहाड़, तू क्यों रोता है? इसे कौन पूछता और वो इसका क्या उत्तर देता? पर हमारी कल्पना तो अपनी जिद की पक्की है ही। बस मन पर्वत से बातें करने लगा। पर्वतराज, तुम इतनी वंशी से लदे हो, भाग दौड़ की कोई चिंता तुम्हें नहीं है। बैठे बैठे आनंद के दिन गुजारते हो, तुम्हें किस बात की चिंता? फिर रुलाई क्यों आती है? पत्थर का पहाड़ चुप खड़ा था, पर हमारी कल्पना का पर्वत अपनी मनोव्यथा कहने ही लगा। बोला, मेरे दिल का दर्द तुम्हें क्या मालूम? मैं बड़ा ही ऊंचा हूँ, वनश्री से लदा हूँ, निश्चिंत बैठा रहता हूँ। देखने को मेरे पास सब कुछ है, पर निष्क्रिय निश्चेष्ट जीवन भी क्या कोई जीवन है? जिस जीवन में गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं, प्रयत्न नहीं, वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। सक्रियता में ही आनंद है।
मौज के छानने और आराम करने में तो केवल काहिल की मुर्दनी की नीरवता मात्र है। इसे अनजान ही आराम और आनंद कह सकते हैं। इस दृष्टि से क्रीड़ापन में जो जितना खेल लेता है वो अपने को उतना ही तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम पर कदम बढ़ाते, मोर्चे पर मोर्चा पार करते चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं हूं जो संपदाएं अपने पेट में छिपाए मौज की छान रहा हूं। मुझे सेठ कहा जा सकता है, अमीर कहा जा सकता है, भाग्यवान कहा जा सकता है, पर हूं तो मैं निष्क्रिय। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरे को उठाते देखकर गर्व अनुभव कर रहे हैं, पर मैं हूं जो अपना वैभव अपने तक ही समेटे बैठा हूं। इसी आत्मग्लानि से यदि मुझे रुलाई आती है, आंखों में आंसू बरसते हैं, कीचड़ निकलता है, तो इसमें अनुचित क्या है? मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर ली, समाधान भी पा लिया, पर वो भी खिन्न ही थी। बड़ी देर तक सोचती रही, कितना अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों के बनाने में खप सका होता। तब भले ही वह इतना बड़ा न रहता, संभव है इस प्रयत्न से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, लेकिन तब वह वस्तुतः धन्य हुआ होता, वस्तुतः उसका बड़प्पन सार्थक हुआ होता। इन परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुआ सिर धुनकर रोता है, तो उसका ये रोना सकारण ही है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।